एनालॉजी चल रही है उत्तर प्रदेश में। स्पष्ट रूप से वो अपने विरोधी को ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले शिवपाल जी का भी आपने दिखाया, जिसमें शिवपाल जी ने कहा था कि जीतेंगे तो पीटेंगे। तो अब ये अभी और इसकी व्याख्या अभी और नीचे जाएगी। रावण, दुर्योधन, अब पता नहीं कहाँ कोई शक्ति भी आएगा सामने हमारे, देखिएगा, चीर हरण भी होगा। तो 27 के सत्ताधीश के पोस्टर लगाने वाले जो लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये पीटीए की भी कल नई व्याख्या आ गई थी, टी का परिवारवाद, टी का दबंग, ए का अपराध। तो अब हर चीज का एक नई व्याख्या उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। उसी तरह से मैं देखता हूं कि रावण के, दुर्योधन के, दुशासन की भी एक नई व्याख्या शुरू होगी। राधिका जी आ गई, ये कठिन प्रश्न आप उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, आप बच रहे थे बोलने से, वैसे डायरेक्टली बोल सकते थे अनंत विजय जी। मैं तो उम्मीद कर रही थी आप नाम लेकर बोलेंगे, आप बच गए, लेकिन राधिका जी नहीं बचेंगी, ये मैं जानती हूँ, वो खुलकर बोलेंगी। लेकिन पहले फराज जी के पास आ जाती हूँ, क्योंकि राधिका जी थोड़ी देर से जुड़ी है। फराज जी, मैं आपके पास पहले आ जाती हूँ, जरा बता दीजिए रावण दुर्योधन कौन है भाई यूपी के रण में? उन्होंने कहा है जो राम भक्त है वो राष्ट्र भक्त है। पहले तो मुझे ये बताइए, आप इससे सहमत हैं? फराज जी को आवाज नहीं आ रही है। फराज जी आवाज आ रही है? वो इशारा कर रहे हैं चेतन, उनको आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं वापस आ जाती हूँ, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल दिक्कत है, फराज जी का वापस जुड़ती हूँ। लेकिन मैं जो सवाल मैं पूछ रही थी, अब सीधी बात यह है कि राम भक्त जो है क्या वही राष्ट्र भक्त है? राधिका जी, यूपी के रण में बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि एक बटेंगे तो कटेंगे आया, उसके बाद कई नारे आ गए। अब उन्होंने कहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और उन्होंने ये भी कहा अखिलेश जी ने पोस्ट करके कि ये सकारात्मक राजनीति है, दिस इज पॉजिटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनका इशारा कहाँ है, आप समझ रही हैं? सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी हिंदुओं के लिए विश्व भर में, क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम वापस अयोध्या विराजमान हुए हैं। टाट से ठाट तक का सफ़र जो हमने देखा है होता हुआ, वो सच में अकल्पनीय है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या कहा था आपने, वो क्या बोले अखिलेश यादव जी, जरा फिर से बताएंगी जरा सुमायरा जी? जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पहले तो सबसे पहले तो इनको खुद के साथ ही राहुल गांधी को ये ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि राहुल बाबा जो बात बात पे लोगों की जाति पूछते हैं, उनका धर्म पूछते हैं। कोई आप उनको जर्नलिस्ट मिल जाएगा, बोलेंगे तुम्हारी क्या जाति है, तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारे मालिक की क्या जाति है। मिस इंडिया से लेकर फिल्म स्टार्स तक जाति तक पहुंच जाते हैं। जो पीछे लगे हुए हैं कि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए, जिसके साथ ताल से ताल अब ये यूपी के उनके दूसरे भाई भी लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी बात बात पे कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो ये जुड़ने की कौन सी बात है? आप जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने की बात करते हैं, किसी से उसकी जाति धर्म पूछते हैं, तो कौन सा जोड़ है ये भाई? हमने तो सिर्फ फेविकॉल के जोड़ सुने थे, और प्रेम के जोड़ सुने थे, स्नेह के जोड़ सुने थे, जो साथ रहकर चलते हैं। ये इनका कौन सा जोड़ है जो लोगों से उनकी जाति धर्म के बारे में पूछता है और फिर कहता है जुड़ के चलिए? हाँ। ये तो कोई जोड़ नहीं हुआ, ये तो तोड़ ही तोड़ है। और हमने देखा है किस तरीके से तोड़ने की भावना के साथ उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा कि भैया देखिए संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अगर जोड़ने की भावना होती तो बोला जाता कि एक समुदाय के लोग या एक जाति के लोग या एक धर्म के लोग खतरे में हैं। ये तो कोई जोड़ना नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव जी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके से हरियाणा के लोगों ने इंडिया अलायंस की बातों पे एक बार विश्वास करने के बाद विधानसभा में दिखा दिया कि अब हम इनके झूठी बातों में नहीं आएंगे, उसी तरीके से इन्हीं उपचुनाव में इसका जवाब अखिलेश यादव जी को भी मिल जाएगा कि जो इन्होंने तोड़ने की राजनीति लगातार करी है, और जो बार बार ये बोलते थे आप अयोध्या हार गए, आप राम भक्त होके अयोध्या हार गए, ये तोड़ने की तो बात है ना। और ये किस तरीके से सिर्फ और इनके खुद के साथी तेजस्वी यादव रिश्तेदार नहीं है अखिलेश जी के, वो तो सिर्फ एक जाति एक समुदाय की बात करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं कि हम सिर्फ मुसलमान के साथ खड़े। कभी इतना आक्रोश उन्होंने हिंदुओं के लिए दिखाया है? कभी उन्होंने ये बोला है कि हम सभी धर्मों के साथ इकट्ठा खड़े, कोई धर्म किसी धर्म के ऊपर हाथ डालकर तो देखे? चलिए, तो बहुत सारे सवाल राधिका जी आपने खड़े कर दिए, लेकिन हाँ आपने बहुत सारे सवाल खड़े करे हैं। तो मैं फराज जी से जरा पूछ लेती हूँ। फराज जी, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन वो कह रही हैं कांग्रेस कोई नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो आपको नहीं जोड़ पा रही है।
वो कह रहे जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन आप आक्रोश सिर्फ सिलेक्टिव दिखाते हैं। मुसलमानों के लिए तेजस्वी यादव बोलते हैं, आप यादवों के लिए बोलते हैं। तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे तो बड़ा नारा तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो सकारात्मक सिर्फ नारा ही है। सुचारिता जी, देखिए, हमारी बहन राधिका खेड़ा जी ने झूठ का शब्द करीब 3 या 4 बार यूज किया। मैं मानता हूं कि राधिका जी सच बोलती, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनका एक स्टेटमेंट है। अच्छा, किसी और चैनल की क्लिप मत दिखाइए यहाँ पर, हम नहीं चाहते हैं। वो कहाँ वहां पर क्या बोला जा रहा है, क्या शो हो रहा है, हम उसको एंडोर्स भी नहीं कर सकते जी। बयान बता दीजिए, आप बताना चाह रहे हैं अगर राधिका जी का कोई। हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं राधिका जी को बिल्कुल सच्चा मानता हूं। हाँ। क्योंकि राधिका जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी दिन रात झूठ बोलते हैं और इनके प्रवक्ता दिन रात झूठ बोलते हैं, तो ये सच्ची हैं। मैं ये मानता हूं राधिका जी को। दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी ने झूठ पर ही कुछ बोला है कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन श्री मोरा, खाई महाई हृदय कठोरा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता, और जैसा कि राधिका जी ने कहा था, मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी सुबह से लेकर के रात तक झूठ ही बोला करते हैं, इनके प्रवक्ता झूठ बोला करते हैं। अब रही बात जो अभी राधिका जी ने कही कि जोड़ने की भावना और संविधान की, अरे मोहतरमा, ये बताइए कि मोहन भागवत जी ने 2015 में क्या कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि इस देश के SC, ST और OBC के साथ 2000 साल तक पशुओं जैसा व्यवहार किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 2000 साल तक इस देश के दलितों और OBC के साथ पशुओं जैसा व्यवहार हुआ, तो वो व्यवहार किसने किया? और दूसरी बात सुचारिता जी, ये तोड़ना था कि जोड़ना था? अगर ये जोड़ने की बात करती हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महान सत्याग्रह क्यों किया था? अगर ये जोड़ना चाहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कालराम टेम्पल का मूवमेंट क्यों किया था? अगर ये जोड़ना चाहती हैं तो सरदार पटेल ने गोलवलकर साहब को चिट्ठी लिख करके ये क्यों पूछा था कि आपने देश का माहौल इतना खराब बना दिया? अच्छा फराज जी, मैं ये एक चीज पूछना चाह रही हूँ भाई, अगर सवाल ही आप भी करेंगे और राधिका जी भी सवाल ही करें तो जवाब कौन देगा? सवाल करना तो मेरा काम है, मुझे तो कुछ जवाब चाहिए सवालों के। तो जो सवाल उन्होंने उठाए या मैंने उठाया, उनके जवाब भी दे दीजिए, वो जवाब राधिका जी भी दे दे। जवाब भी तो खोजेंगे हम डिबेट के जरिए। अब सीधा मैं राधिका जी जवाब आपके पास आ रही हूँ। एक बार जरा मैं एक बार मैं इनिशियल कमेंट सबसे ले लूँ, इनिशियल कमेंट सबसे ले लेती हूँ राधिका जी। आप जल्दी से क्विकली, आप अगर रिटॉर्ट करना चाहें जल्दी से बोल दीजिए। जी प्लीज। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि हम जोड़ने की बात कर रहे हैं और मैं तोड़ने की बात करती हूँ। अगर आप जोड़ने में इतने सहमत थे तो कार सेवकों पे गोली नहीं चलाते। अगर जोड़ना आपकी नियत और नीति में होता तो आप राम मंदिर भी जाते और साथ साथ मजहर पे भी जाते। कोई मना नहीं कर रहा, आप दरगाह पे जाइए। अयोध्या के जो सांसद हैं वो दरगाह पे जाए, किसी को तकलीफ नहीं है। पर अगर जोड़ने की बात होती तो वो साथ साथ राम मंदिर पे भी जाते, अखिलेश यादव भी जाते। जोड़ना उसे कहते हैं, तोड़ना उसे कहते हैं जो आप लोग करते हैं कि सिर्फ मस्जिद जाएंगे या सिर्फ दरगाह पे जाएंगे और मंदिर में नहीं जाएंगे, सिर्फ कार सेवकों पे गोली चलाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे ये मेरे बयान गिरा रहे थे ना सुचेत्रा जी, तो इनको याद दिला लूं मुलायम सिंह यादव जी का बयान कि कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर ईडी CBI भेजती है। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी ये कहा, अखिलेश यादव ने ये कहा कि कांग्रेस तो छोटी मोटी पार्टी है। तो क्या ये बात है? और फिर अब आप ताल से ताल मिला रहे हैं, साथ साथ रोटियां पका रहे हैं। तो अपने नेताओं के भाषण और बयान को याद रखिए, फिर मेरे बयान पढ़िए।